हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। भाषा रटने से नहीं, समझने से आती है। आज हम अपनी कक्षा में कारक चिन्हों के विषय में पढ़ेंगे, जो कि हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो, चाहे हमारी क्या हो, वार्षिक परीक्षाएं हो, मासिक परीक्षाएं, कोई भी हो, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। केवल हमें एक टेबल याद करनी है, उससे हम जीवन में कभी भी कारक चिन्ह को नहीं भूल सकते हैं। ठीक है। और हमारे करण कारण और आपर्दन कारण में सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, उसको समझने की भी हम एक ट्रिक बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। चलिए सबसे पहले हम कारक चिन्ह की परिभाषा जान लेते हैं कि आखिर कारक चिन्ह होते क्या हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे कारक चिन्ह कहते हैं। मान लीजिए हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, उस सेंटेंस को हम खाली ये तो नहीं कह देंगे कि भाई काम कैसे, कहाँ, काम किस तरह से हुआ, काम कैसे हुआ। अब उसको, काम को कौन कर रहा है, तो उसको जोड़ने के लिए जो को, ने, के, कैसे, का, री, रा, री, इस तरह के जो शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को हम कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे राम ने राक्षसों को वाणों से मारा। राम राक्षस वाणों मारा। अगर हम इस तरह से कहेंगे तो ये सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। अब हमने राम के बाद ने, राक्षसों को, वाणों से, तो इसमें ने, को और से जो है हमारे कारक चिन्ह है, तो इनसे मिलकर ही हमारा वाक्य कंप्लीट हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको टेबल को किस तरह से याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से और संपादन कारक को के लिए आपर्दन कारक से, संबंध कारक का, की के, ना, नी, रे, रा, री, रे, अधिकरण कारण पे, में और पर, और संबोधन कारक हे, हो, अजी, अरे, ए, अरे। मतलब इसे एक फ्लो के अंदर याद करना है, इसको ऐसे अलग अलग याद नहीं। कर्ता ने कारक, कर्ता कारक में क्या आएगा, ने, इस तरह से अलग अलग याद नहीं करना, इसको एक फ्लो में याद करना है। चलिए अब देखते हैं कि कारक किस तरह से उपयोग होते हैं। सबसे पहले हमारा कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसमें क्या है, ने जो होती है, इसमें ने विभक्ति लगी होती है। जैसे अंशु ने भोजन किया, ठीक है। तनु ने गाना गाया, तो इसमें कौन सी है, कर्ता के साथ कौन सा कारक लगेगा, हमारा ने। फिर है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक में हमारा क्या लगता है, को। कौन सा कारक लगता है हमारा कर्ता में, सॉरी कर्म में, को। चलिए को में कैसे कहेंगे, को में हम कहेंगे राम ने राक्षसों को वाणों से मारा, ठीक है ना। अब है हमारा करण कारक। करण कारक क्या है हमारा, करण जिस साधन से, जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं, जिसका विभक्ति से अथवा द्वारा है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से और द्वारा। अर्पणा ने अर्पिता को डंडे से मारा। स्नेहा लेखनी से लिखती है, ठीक है। इसमें मानी कि द्वारा, किसी के काम किसी के द्वारा किया गया हो वो, और क्या है, से, यानी कि उस सेंटेंस को जोड़ रहा है। फिर है हमारा संपर्धन कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संपर्धन कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक का विभक्ति को भी प्रयुक्त होता है, किंतु इसका अर्थ के लिए ही होता है। उदाहरण से देखेंगे, सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है, बच्चे को गेंद लाओ। फिर है हमारा अपर्दन कारक। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम किसी वस्तु के अलग होने का ज्ञात हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कहाँ आता है एग्जाम टाइम में, हमारा करण कारण और आपर्दन कारक में, क्योंकि इसके दोनों ही चिन्ह क्या है, से हैं। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, जहाँ पर हमने देखा कि कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है, तो तुरंत समझ जाना वहाँ अपर्दन कारक है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, वृक्ष से पत्ता गिरा और टूट के अलग हो गया। सवार घोड़े से गिरा, अलग हो गया। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है, से जा चुकी है, यानी कि अलग हो गई है। गंगा क्या है, हिमालय से निकली,
यानी कि गंगा हिमालय से निकल गई है। और इसके अंदर हमारा करण कारण में क्या था, अपर ने अर्पिता को डंडे से मारा, मतलब कुछ अलग नहीं हो रहा था, इसमें सिर्फ एक सेंटेंस जुड़ा था। स्नेहा पेन से लिखती है, इसमें भी कुछ अलग नहीं हो रहा, लेकिन से का प्रयोग हो रहा है, तो तुरंत समझ जाएगा कि करण कारण और अपर्दन कारक कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक, ठीक है ना। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसके दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इस विभक्ति में बने शब्द इस प्रकार के होते हैं, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, उनका, उनकी, उनके। जैसे काकी के, नानी रे, नी, रारी रे। तो इस तरह के जहाँ भी शब्द देखे तुरंत समझ जाना संबंध कारक है। मेरी घड़ी खो गई, री आया, ठीक है ना। मैंने अपनी पुस्तक लिखी, नी, अपनी पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण या आधार कारक कहते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, इसके चिन्ह कौन से हैं, मैं और पर। मेज पर पुस्तक रखी है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। एक तो मैं होता है जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है, इसमें मैं है जो कि सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो क्या है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा संबोधन कारक, जो हम किसी को आवाज़ देते हैं, हे, अरे, अरी, अजी, इस तरह के जो शब्द प्रयोग करते हैं वो हमारे संबोधन कारक के उदाहरण हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करे बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और हाँ, अधिकतर परीक्षाओं में ऐसा होता है कि अपर्दन और करण कारक के उदाहरण अधिक पूछे जाते हैं, तो अगर आपको ये समझ में ना आया तो वीडियो 1 से 2-3 बार देख लीजिएगा। और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद।